किसी एक शहर के छोटे से फ्लैट में प्रकाश और उसका छोटा सा परिवार रहता था और तकरीबन 10 बजे रात को घर आते समय उसकी कार से कोई बड़ी चीज टकराती है और सुबह वो अजीब अजीब हरकतें करती है। दीदी, ये किसी भूत का चक्कर है। इसके शरीर पर किसी आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। वहाँ के रास्ते में कहीं सड़क करती है जाते हैं जहाँ तांत्रिक तंत्र मंत्र करता होता है। बहुत समय पहले की बात है। किसी एक शहर के छोटे से फ्लैट में प्रकाश और उसका छोटा सा परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मानसी, उसकी माँ और इकलौती बेटी रहती थी जिसका नाम रूबी था, जिसे घर के सभी लोग बहुत प्यार करते थे। एक रात रूबी के पापा को ऑफिस से घर आने में देर हो जाती है और तकरीबन 10 बजे रात को घर आते समय उसकी कार से कोई बड़ी चीज टकराती है। उस वक्त रूबी के पापा को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हुआ। अंधेरा इतना था कि वो बिना रुके कार की स्पीड बढ़ाकर घर पहुंच जाता है। सभी घर में खाना खाते हैं और अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अब रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। तभी रूबी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। तब डॉक्टर को घर बुलाते हैं। डॉक्टर रूबी को दवा देते हैं और चले जाते हैं। रूबी का बुखार तो चला जाता है लेकिन वो रात भर नहीं सोती है और सुबह वो अजीब अजीब हरकतें करती है, यहाँ से वहाँ भागती है और अचानक उदास होकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। इस अजीब हरकतों से रूबी के पापा कई डॉक्टरों को दिखाते हैं और इलाज कराते हैं, पर उसमें किसी तरह का सुधार नहीं होता है, बल्कि दिन ब दिन उसकी हरकतें अजीब होती जाती है और तबीयत बिगड़ती जाती है। बात तो हद से ज्यादा तब बढ़ जाती है जब एक रात वो एक बिल्ली को मार के खा जाती है। उस वक्त घर के सभी लोग डर जाते हैं और उसकी दादी कहती है, आखिर इसे क्या हुआ है? हमें किसी अच्छे डॉक्टर से इसकी इलाज करानी चाहिए। माँ अपनी बेटी से कहती है, रूबी बेटा, कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि आज तुम्हारे मामा के यहाँ चलते हैं, इससे तुम्हारी तबीयत सुधर जाएगी। बेटी बदले हुए आवाज में कहती है, ठीक है माँ, चलते हैं। बस इतना ही कहना था कि सब उसके मामा के यहाँ निकल गए। रास्ते में वो बच्ची जैसे ही उस जगह पर पहुंचती है जहाँ उसके पापा की गाड़ी से कोई टकराया था, तो कहती है, मुझे यही उतार दो, यही मेरा घर है। माँ ने उसकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं किया और कहा, अरे बेटा, ठीक है, कल आ जाएंगे। रात भी बहुत हो चुकी है, अभी चलो यहाँ से। और उस बात को हंसी में टाल देती है। सुबह होते होते रूबी और रूबी का परिवार उसके मामा के घर पहुंच जाते हैं। मामा और मामी बहुत खुश होते हैं कि चलो, बहुत दिनों बाद मेरी बहन और मेरी भांजी घर आई है, और कहा, दीदी, अब आप कम से कम 1 महीने जरूर रुकना, क्योंकि हर बार 1-2 दिन में ही आप चली जाती है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि रूबी बिना बात करे रूम के अंदर चली जाती है। रूबी के मामा सब देख रहे होते हैं और कहते हैं, दीदी, कुछ हुआ है क्या? रूबी की माँ कहती है, हाँ भाई, रूबी का तबीयत पिछले 5-6 दिनों से ठीक नहीं रहता है। वो अजीब अजीब हरकतें करती है और कल तो हद ही हो गई। रूबी ने एक बिल्ली को मार दिया और उसे खाने लगी। रूबी के मामा कहते हैं, दीदी, ये किसी भूत का चक्कर है। इसके शरीर पर किसी आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो पास ही के जंगल में रहते हैं। उसे अगर बुला लें तो हमारी सभी समस्या का समाधान हो जाएगा।